तो उस पर ये लोग आए हैं और इनको कस्टम ने वहाँ पे रोका है और इनसे बात वगैरह हुई है। जो कुछ चीज़ों पे कस्टम उन्होंने ड्यूटी कैमरास थे, ठीक है, और कुछ जेवरात थे, तो उसके ऊपर उन्होंने कस्टम वालों के आगे बोलते नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कस्टम वालों के साथ आगे बदतमीजी स्टार्ट कर दी। इसकी भी होती है कि ये चीज़ आप ला सकते हैं और इसकी इतनी तादाद होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग लेके आ रहे थे वहाँ कस्टम ऑफिसर को। पहले इनकी तरफ से जो पैसेंजर थे उन्होंने मारा, फिर जो साथ ड्यूटी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं DSP न्यूज़ प्रोग्राम देख रहे हैं जुर्म की तफ्तीश। लाहौर एयरपोर्ट पे कस्टम हकाम ने औरत को बालों से पकड़ के घसीट दिया। हर कोई सोशल मीडिया पे यही वीडियो देख रहा है और इसी पे बातें कर रहा है कि कस्टम हकाम ने औरत को बालों से पकड़ के घसीट लिया। लेकिन इसके पीछे हकायक क्या हैं, वो औरत कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी और उसके सामान में क्या क्या सामान मौजूद था और वो क्यों नहीं कस्टम हकाम को सामान चेक करा रही थी, क्या ऐसी चीज़ें उसके अंदर थी कि वो कस्टम हकाम को क्यों नहीं चेक करा रही थी। आपको पता है कि जो मुल्क से बाहर से जो आ रहे होते हैं उनका भी एक कैटेगरी होती है कि कितना सामान लेके आ सकते हैं, कितना सामान नहीं लेके आ सकते और क्या क्या सामान लेके आ सकते हैं। एयरपोर्ट पे कस्टम हकाम ने जिस औरत को पकड़ा वो अबू धाबी से लाहौर एयरपोर्ट आ रही थी, लाहौर आ रही थी और इसने आगे सियालकोट जाना था। उसके सामान में क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, इनसे पूछेंगे सईद हैदर साहब से कि इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या असल हकायक क्या है, ताकि हम आवाम को जो कहते हैं, आवाम जो वीडियो देख रही है और यही बातें करिए कि कस्टम हकाम ने औरत को बालों से घसीट लिया, इसके पीछे असल वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाह जी, सोशल मीडिया पे यही वीडियो वायरल हो रही है कि जो हमारे जो इदारे हैं वो बहुत गलत हैं, वो अपने जो उनको जो नाजायज़ इख्तियारात दिए थे उसके नाजायज़ इख्तियारात उठाए और उन्होंने एक औरत को जो हमारे फॉरेन अफेयर है, ओवरसीज़ है, उनको बालों से पकड़ के घसीट लिया। इसके पीछे क्या हकायक हैं? ये तो ऐसा तो वाक़या हुआ है कि इस तरह उन्होंने बाल पकड़ के खींचा है। लेकिन देखें, अगर आप किसी भी दूसरे मुल्क जाते हैं, मतलब हम पाकिस्तानी किसी भी अमेरिका जाए या कनाडा जाए या किसी भी इंटरनेशनल ममालिक में जाते हैं, तो वहाँ पे कस्टम वाले हमें रोकते हैं और बड़े। अच्छा, ये भी देखा गया कि वहाँ पे लोग लाइनों में लगेंगे, उनके आगे चूचा नहीं करते, लेकिन जैसे वो पाकिस्तान आते हैं तो वो बदमाशी शुरू कर देते। ऐसे ही है, तो वो वहाँ पे उनको जाके कस्टम वालों के आगे बोलते नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कस्टम वालों के साथ आगे बदतमीजी स्टार्ट कर दी, क्योंकि जब वो लेके आया कुछ सामान उनका ज़्यादा था, कुछ देखे, अब हर एक एयरलाइंस की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं और इसके मुताबिक वो सामान अलाउ करते हैं, और कुछ कस्टम्स की भी होती हैं कि ये चीज़ आप ला सकते हैं और इसकी इतनी तादाद होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग लेके आ रहे थे वहाँ से कुछ दुल्हन का जो सामान होता है, ये लहंगा, रूसी मलबूसात, और कहते हैं इंडियन थे, बड़े हैवी किस्म के थे और 25 के करीब सिक्योरिटी कैमरास थे, ठीक है, और कुछ जेवरात थे। तो उसके ऊपर उन्होंने उनको रोक लिया। ये फैमिली जो बेसिकली थी, इसमें 3-4 औरतें हैं, कुछ बच्चे हैं, आदमी हैं। तो ये आ रही थी अबू धाबी से फ़्लाइट, तो उस पर ये लोग आए हैं और इनको कस्टम ने वहाँ पे रोका है और इनसे बात वगैरह हुई है। जो कुछ चीज़ों पे कस्टम उन्होंने ड्यूटी बताई कि इस पे ये ड्यूटी लगती है, आपको पे करनी पड़ेगी, तो इस पे इनकी बहस वगैरह शुरू हो गई है। पहले तो सुनने में आ रहा है कि वो सामान को चेक ही नहीं करा रहे थे, कि उनको पता ही ना चले कि इसके अंदर क्या है, मंशियात है, कोई ऐसी इलीगल चीज़ है जो यहाँ कस्टमर से क्लियरेंस करा के कि हम यहाँ से भाग जाए, एयरपोर्ट से निकल जाए। हम बस वो उनके पास सामान, उनको पता था ना कि हमारे पास कुछ इलीगल सामान है, हम इसको लेके। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ आप वीडियो भी चलते हुए देख रहे हैं कि उनको ये जो क्या ओवरसीज़ औरतें हैं, इनका कस्टम हकाम के साथ कैसा रवैया था। ये जूतियाँ भी इस्तेमाल करी है, उनको मार भी रही हैं, और जब कस्टम हकाम ने देखा कि ये क्या हाथ हद से तजावुज़ कर गए हैं, फिर जो कस्टम हकाम थे उन्होंने फिर एक्शन लिया और इनको जाके पकड़ के और इनकी इन्वेस्टिगेशन की। बिल्कुल ऐसे ही है, तो इनको रोका गया, तो ये नहीं रुक रही थी, बाहर नहीं कर रही थी, सामान किसी तरह लेके निकल जाए। लेकिन ये है कि उस वक्त रुक गया, वहाँ पे सामान थोड़ा सा चेक वगैरह हो गया। जब उन्होंने इसको चेक वगैरह किया तो उस पर कोई कस्टम लग गया, उस पर इनकी बहस वगैरह शुरू हो गई, और जब बहस वगैरह शुरू हुई तो इन्होंने उस कस्टम ऑफिसर को, पहले इनकी तरफ से जो पैसेंजर थे उन्होंने मारा, फिर जो साथ ड्यूटी पे कस्टम ऑफिसर एक लेडीज़ खड़ी थी उन्होंने फिर रिटर्न उन्होंने मारा, और पहले बातें वगैरह इनकी होती रही, सख्त
जुमले इस्तेमाल हुए, फिर हाथापाई पे बात पहुंच गई, फिर वो कहते हैं मुक्के पे बातें आ गई, लातों पे बातें आ गई, फिर बाल पकड़ के घड़ीसना, फिर कस्टम वालों ने भी इनके जो थी लेडीज़ उनके बाल पकड़ के अपने ऑफिस तक घड़ीसते हुए लेके गए हैं। ये भी ठीक है, वो फुटेज आई हुई है, अब तो कोई चीज़ छुप नहीं सकती। तो ये साथ साथ हम आपको ये वीडियो भी दिखा रहे हैं जो जैसे कस्टम हकाम ने जब उनको देखा कि ये एयरपोर्ट से ज़बरदस्ती तरीके से सामान अपना लेके निकाल रहे हैं, तो फिर कस्टम हकाम ने इन पे एक्शन लिया, जो साथ आप हमारे वीडियो भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये फिर वहाँ पे चले गए, फिर कस्टम पे जब ये सारी लेडीज़ वगैरह और इनके साथ जो आदमी थे उनको उन्होंने अंदर कर दिया, और फिर ये मुकदमा दर्ज हो गया, ये अदालत कस्टम अदालत में चला गया। तो अब जो है क्योंकि कस्टम हुकाम से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अभी उन्होंने भी कोई सरकारी तौर पे कह लें कोई बयान नहीं दिया, और जो फैमिली है वो भी कोई बयान नहीं क्या दे। है कि उनके खिलाफ एक्शन हो गया, FIR भी हो गई है। हो गई है, लेकिन अभी तक कोई बयान सामने नहीं आ रहा कि कोई महकमे की तरफ से कोई बयान आ जाए, कस्टम के महकमे की तरफ से कि असल स्टार्ट क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, या उन जो लेडीज़ हैं, जो आदमी हैं, वो भी अब बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जी हमारा मुकदमा जो है अदालत में चला गया है, अब वहाँ से पहले हम क्लियर हो जाएं, फिर हम आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी दोनों पार्टियाँ जो है कह लें कि वो इस वक्त ये अपने हुकूमत देखा गया है कि जो बाहर से आते हैं पहले यहाँ पे इलीगल चीज़ का अलाउ नहीं है। अगर आप कुछ सामान लेके भी आ रहे हैं, पहले कस्टम हकाम रीचेक करता है, उसके ऊपर अगर कोई इससे ज़्यादा तादाद में चीज़ हो तो उसकी कहते हैं कस्टम की ड्यूटी देनी पड़ती है, वो दे और चले जाए। तो इनके माइंड में क्या था कि वो उन्होंने ड्यूटी दिए बगैर वो समझ के हम बदमाश हैं, हम लेके चले जाएंगे। बस वो जब बंदा अपने मुल्क आता है ना, तो वैसे ही वो कहते थे ना कि अपने मुल्क की बात कुछ हो जाती है। तो वो उन्होंने कहा कि हम शायद थोड़ा बहुत पैसा लगा दें या रिश्वत दे के किसी तरह निकल जाएंगे या क्या हो जाएगा। ये तो वल्लाह वहाँ पे जो थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वही एग्जैक्ट पता लग सकता है। लेकिन इनकी बहस पहले हुई है, टकरार इनका बातों से स्टार्ट हुई है, जो कि लहजा चेंज होते होते सख्त हो गया, और जिसकी बिना पर जो है फिर लड़ाई हो गई, हाथापाई स्टार्ट हो गई, एक दूसरे के बाल खींचने शुरू कर दिए और बड़ा मुश्किल वो आ गया। जी नाज़रीन, ये आपके सामने हमने असल हकाइक रखे कि इसके पीछे क्या हकाइक थे। जो वो क्या कहते हैं, बाहर से जो ओवरसीज से जो लोग आ रहे होते हैं उनको भी चाहिए कि कस्टम हकाम के साथ जो है बड़े अच्छे तरीके से पेश आएगा। अगर आपके पास जो सामान है वो सामान अगर क्या कहते हैं पाकिस्तान के कस्टम हकाम के मुताबिक है तो वो इलीगल नहीं है, और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सामान है तो उस पर आप ड्यूटी दें और ड्यूटी दे के आपको सामान क्लियर करके आप लेके जा सकते हैं। लेकिन इनको पता था कि हमारे सामान में ऐसी क्या चीज़ है, और जो सामान इन्होंने क्लियर नहीं कराया, लेकिन इन्होंने एयरपोर्ट पे जो हकाम थे कस्टम उनके साथ इन्होंने बदतमीजी की, हाथापाई की, और फिर उसके बाद में इनके एक्शन के बदले में फिर रिएक्शन हुआ जब कस्टम हकाम ने उनको पकड़ा और उनको क्या कहते पकड़ के उनको अपने महकमे के हवाले किया और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया और इनको आज अदालत में भी पेश कर दिया गया है। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।